Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we will learn about tenses. Tenses shows the time of an action. Okay? Today we will learn how to find error in tenses or how we can avoid these mistakes. बहुत सारे लर्नर्स को कन्फ्यूज़न रहती है. दिस टॉपिक इज़ रियली अ चैलेंजिंग टॉपिक फॉर यू, बट आफ्टर दिस वीडियो यू विल easily learn them, or it is for your competitive exams as well as for your board classes. Let's get started without any delay. We will start from sentences. सेंटेंसेस से बात करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं हम एरर फाइंड आउट करेंगे और एरर की जगह क्या करेक्शन होगी वो भी बताएंगे. ध्यान से देखना है, आपको नोट डाउन करना है एरर्स को अपनी नोटबुक में, और ये आपकी एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं. फर्स्ट हमारा है आई हैव सीन हिम येस्टरडे. येस्टरडे क्या शो करता है? ये हिंट वर्ड है हमारा. येस्टरडे होता है द प्रीवियस डे, पिछला दिन, तो हमारा पास्ट में होता है. लेकिन वर्ब किसकी लगी हुई है? हम क्या देख सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब लगी हुई है, तो उसकी जगह हम हैव सीन की जगह ये हमारा एरर है. वी हैव सपोर्टेड द एरर एंड सो इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैव सीन. हैव सीन की जगह क्या लग जाएगा? सो. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी क्योंकि यस्टरडे गिवन है. येस्टरडे जहाँ दिखाई दे जाए सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू विल यूज़. फर्स्ट रूल क्लियर हो गया. 30 सेंटेंसेस से हम अलग अलग तरह के जो रूल्स हैं उनको बताएंगे. नेक्स्ट है शी इज़ वर्किंग हेयर सिंस 2010, कि वो यहाँ 2010 से काम कर रही है. इज़ वर्किंग ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है ना. से कर रही है, जब टाइम मेंशन हो या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा. अब हेयर मेंशन है यहाँ कि 2010 से वो काम कर रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का. शी पूरा नहीं लिखेंगे. इज़ वर्किंग की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? शी हैज़ वर्कड हेयर सिंस 2010. शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010. ये भी आ सकता है शी हैज़ बीन वर्किंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है. नेक्स्ट हमारा है आई एम नोइंग द आंसर. आई एम नोइंग द आंसर जो सेंसरी रिलेटेड वर्ब्स होती हैं, लुक, सी, नो, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती. उनके लिए हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं. आई नो आ जाएगा, नॉट आई एम नोइंग. आई नो द आंसर, कि मैं आंसर को जानता हूँ या जानती हूँ. नेक्स्ट है दे डिडंट वेंट टू स्कूल. इसमें आपको पता चल जाएगा डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. वेंट इज सेकेंड फॉर्म. इट इज़ रोंग. सेकेंड फॉर्म कभी भी डिड के साथ नहीं आएगी. डू, डज और डिड तीनों हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. यानी यहाँ पे डिड नॉट, वेंट हमारा क्या है? रोंग है. उसमें आप क्या लगाएंगे? दे डिडेंट गो टू स्कूल. वेंट की जगह हम गो लगाएंगे. नेक्स्ट इज, आप साथ साथ नोटबुक में करेक्शन करके लिख सकते हैं, फिर मुझे पूरा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मैसेज कर सकते हैं कि इतने आंसर्स हमारे सही हैं, ठीक है. नेक्स्ट है ही हैज़ लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड, कि वो जा चुका था जब मैं आया. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखा आपने, कम्बिनेशन ऑफ टेंसेस देखा है. दो पास्ट के काम हो तो पहले जो एक्शन हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ किया जाता है, बाद वाले एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं. अब ऐसे ही देखेंगे ही हैज़ लेफ्ट, कि वो जा चुका था, वो जा चुका है नहीं. व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं आई, सेंस ही गलत हो जाएगी, ठीक है ना, सीक्वेंस ही गलत हो जाएगा. तो हैज़ लेफ्ट की जगह आप क्या लगाएंगे? ही हैड लेफ्ट.
जहाँ भी सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, तो क्या करेंगे आप, पास्ट के 2 एक्शन होंगे उसमें, और जो पहले एक्शन हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, और सेकंड एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम एग्री विद यू। क्या आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे एग्री हो गया, नो हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, और आपकी सेंसरी रिलेटेड जो वर्ब हो गई वो कभी भी कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो रूल्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, जब रिपीट होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वर्ब बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे आई एम एग्री की जगह आपका ओनली एग्री आएगा, आई एग्री विद यू, कि मैं आपके साथ सहमत हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज शी हैज़ फिनिश्ड होमवर्क 2 hours ago। अगो वर्ड क्या शो कर रहा है? पास्ट को शो कर रहा है, पहले। जहाँ भी अगो वर्ड है, यस्टरडे वर्ड है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे वर्ड्स हैं, उनमें आप सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। और सिंपल पास्ट क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट में। अब हैज़ फिनिश्ड यहाँ बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसकी जगह क्या आएगा? शी फिनिश्ड, शी फिनिश्ड। आप भी साथ साथ आंसर कर सकते हैं वीडियो देखते देखते, और लास्ट में मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे या कितने आपको अभी भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बाय नेक्स्ट ईयर। बाय के साथ अगर टाइम फ्रेज आ जाए, बाय के साथ अगर टाइम दे रखा है, आई विल वर्क 10 years, आई विल वर्क नहीं आएगा, क्या आएगा? अगर बाय के साथ आपको टाइम मेंशन है और फ्यूचर में आप क्या लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट को। अब आई विल हैव वर्कड, आई विल हैव वर्कड, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ होगा आपका जहाँ भी बाय के साथ टाइम दे रखा है। देखो मैं आपको हिंट बता रही हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं किस में क्या फिल करें, किस में। देखो अगो वर्ड आ गया तो पास्ट लग गया, कुछ ऐसी सेंसरी रिलेटेड वर्ब होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही होती हैं, और बाय नेक्स्ट ईयर तो इसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट लगता है विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी द नेक्स्ट। ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसे बुलाया था, जब मैंने उसे बुलाया था वो सो रहा है। इज इट राइट सीक्वेंस ऑफ टेंस? नो, इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये। अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जब बुलाया था जब पास्ट की बात थी, तो यहाँ पे दोनों में ही पास्ट का लगेगा, लेकिन पास्ट का क्या लगेगा कि ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने उसे बुलाया ना तो वो सो रहा था। इज स्लीपिंग की जगह आपका क्या लगेगा? वॉज स्लीपिंग। टेंस का सीक्वेंस देखना है, मीनिंग भी देखना है सही है या नहीं है। मीनिंग आ जाएगा तो आप राइटिंग और आपकी जो ग्रामर है उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है ना। आपको राइटिंग भी आ जाएगा, ग्रामर भी आ जाएगी अगर आप टेंसेस का सही यूज़ करोगे तो। नेक्स्ट है आई डिडंट सॉ हर यस्टरडे। ये तो मैंने अभी बताया था, बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था ये मैंने। ये मैं आंसर आपके लिए छोड़ रही हूँ कि क्या आएगा इसमें। 10th क्वेश्चन इज़ फॉर यू, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो एकदम से पीछे जाके देखेंगे, फर्स्ट 5 सेंटेंसेस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, इट्स योर होमवर्क। वैसे और क्वेश्चन भी रहते हैं अभी होमवर्क के लिए, अगर सेम क्वेश्चन होंगे तो यू हैव टू अटेम्प्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी विल कम्स लेटर। शी विल कम्स लेटर, इज इट राइट? इट्स रॉन्ग, क्योंकि विल और शेल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस या ई एस का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है कि वो बाद में आएगी। फ्यूचर तो है, लेटर मीन्स बाद में, लेकिन यहाँ पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी हमारी। क्या लग जाएगा? शी विल कम, नॉट के कम्स, ठीक है ना। शी विल कम, ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आई एम स्टडिंग इंग्लिश लास्ट नाइट। मैंने बताया था, हिंट है आपके पास, यस्टरडे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, इनमें हमेशा सिंपल पास्ट लगेगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है ना।
आई एम स्टडिंग नहीं आएगा, आई स्टडिड, वाई हटके आई ई डी लग जाएगा, आई स्टडिड इंग्लिश लास्ट नाइट। नेक्स्ट है व्हेन आई विल अराइव आई विल कम, कि जब मैं आऊँगी ना, जब आ जाऊँगी। इज़ इट राइट? आपको क्या सही लग रहा है बोलने में? व्हेन आई विल अराइव, जब मैं आऊँगी, आई विल कॉल, मैं कॉल करूँगी, जब मैं आऊँगी मैं कॉल करूँगी, जब मैं आई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे दोनों फ्यूचर नहीं लगेगा। जब दो आपके टेंसेस कम्बिनेशन इकट्ठा है, आपका दो क्लोजेज हैं, मेन क्लोज में आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा और जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसमें आपका क्या आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि पहले कौन सा दे रखा है, सबऑर्डिनेट क्लोज दे रखा है, मेन क्लोज दे रखा है। ऐसा नहीं है कि पहले मेन क्लोज ही आएगा उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज आएगा। दो क्लोज मेंशन है तो एक में आपका प्रेजेंट लगेगा और दूसरे में आपका सिंपल फ्यूचर लगेगा। अब व्हेन आई विल अराइव की जगह आपका क्या आ जाएगा, व्हेन आई अराइव, कि जब मैं आया या आया, आई विल कॉल, तो मैं कॉल करूँगा, जब मैं आया तो आपको कॉल करूँगा या करूँगी। नेक्स्ट है ही इज़ ऑलवेज कमिंग लेट इन द पास्ट, इन द पास्ट, ठीक है, क्या शो कर रहा है, पास्ट की ही बात शो करेगा पास्ट वर्ड तो। और लेट वो हमेशा लेट आता है, पास्ट में भी हमेशा लेट आता था, ठीक है ना, था, पास्ट की बात है। तो ही ऑलवेज कमिंग ये नहीं आएगा, ही always came, second form of the verb, he always came late in the past, कि वो पास्ट में हमेशा लेट आता था। पास्ट की हैबिट बताइए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, ही ऑलवेज केम लेट, वो हमेशा लेट आता था पास्ट में। तो केम इसका सही हो जाएगा आंसर, ये इज नहीं आएगा और कमिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट है शी हैज़ गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, अभी हमने एज इट इज़ किया, लास्ट नाइट, क्या वर्ब लगेगी भाई, जल्दी बोलो, लिखो जल्दी कमेंट सेक्शन में। शी हैज़ गॉन टू द पार्टी, शी हैज़ गॉन, इज इट राइट? नो, इट्स रॉन्ग। शी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट, कि वो पिछली रात पार्टी में गई, पास्ट की बात है, सेकेंड फॉर्म लगती है सिंपल पास्ट में। नेक्स्ट सेंटेंसेस, आई हैव फिनिश्ड होमवर्क जस्ट नाउ, कि अभी अभी मैंने काम पूरा कर लिया है, ठीक है। हैव फिनिश्ड की जगह आपका क्या आएगा, या तो फिनिश्ड आएगा कि मैंने कर लिया, यानी कंप्लीशन दिखा रहा है, ठीक है ना, पास्ट में किया, अभी अभी पूरा किया, ठीक है। वैसे हैव फिनिश्ड भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट जो करेक्शन होती है वो उसमें फिनिश्ड लगेगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई डिड माई होमवर्क जस्ट नाउ, कि अभी अभी मैंने अपना काम पूरा किया, ठीक। तो पास्ट इसमें सिंपल पास्ट लग गया। नेक्स्ट है वाइल आई वॉच टीवी शी वॉज कुकिंग, कि जब मैं टीवी देख रही थी तो वो कुकिंग कर रही थी। जहाँ भी सेंटेंस वाइल से जुड़ा हुआ है, जहाँ भी वाइल है वर्ड, तो उसमें आप दोनों जगह ही क्या लगाओगे, पास्ट कंटिन्यूस लगाओगे। वाइल आई वॉज वॉचिंग, क्या आएगा, आई वॉज वॉचिंग, कि जब मैं टीवी देख रही थी तो वो कुकिंग कर रही थी, ठीक है, तो वॉज वॉचिंग इसमें लगेगा। नेक्स्ट है शी इज़ हेयर सिंस मंडे, अभी आया था ऐसा सेंटेंस, ही इज़ हेयर सिंस मंडे। तो यहाँ पे जहाँ भी सिंस और फॉर के साथ टाइम दे दें, वहाँ आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। अगर कहीं हिंट पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे, आगे सेंटेंस दे रखा होगा पास्ट के बारे में, या फ्यूचर का हिंट है, फ्यूचर का सेंटेंस आगे दे रखा है तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस लगाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे इज़ की जगह आप क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, ही हैज़ बीन हेयर सिंस मंडे, इसकी जगह हैज़ बीन लग जाएगा। जहाँ भी सिंस और फॉर दे रखा है तो आप क्या करेंगे, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, हमने इससे पहले भी सेंटेंसेस में किया है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा। नेक्स्ट है आई डिडंट ईटन ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन ये वाला हमने बहुत बारी कर लिया। डिड नॉट के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ईट लगेगा, इटन नहीं लगेगा।
नेक्स्ट है शी टोल्ड मी। अब टोल्ड मी शी विल कॉल यस्टरडे। यस्टरडे वर्ड क्या शो करता है? पास्ट को। क्या यहाँ पे विल आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग। शी टोल्ड मी शी वुड कॉल यस्टरडे, शी वुड कॉल यस्टरडे। दिस इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। द ट्रेन इज लिविंग एट 6 PM यस्टरडे। यस्टरडे वर्ड फिर आ गया, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सिंपल पास यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। द ट्रेन लेफ्ट, द ट्रेन लेफ्ट एट 6 PM yesterday. दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज आई एम सीइंग हर एवरी डे। पहली बात तो एवरीडे, एवरीडे क्या शो करता है? हमारा रूटीन शो करता है। रूटीन कौन सा टेंस शो करता है? सिंपल प्रेजेंट। और मैंने बताया था ये जो ऐसी वर्ब होती है, सेंसरी रिलेटेड वर्ब होती हैं, उसमें आपकी ING फॉर्म नहीं लगती, सिंपल प्रेजेंट लगता है। आई एम सीइंग की जगह आप क्या लगाओगे? सी लगाओगे। आई सी हर एवरी डे, कि मैं उसे रोज देखता हूँ या देखती हूँ। नेक्स्ट है शी वॉज प्लेइंग पियानो सिंस 5। सिंस 5 टाइम दे रखा है, सिंस 5 5 से या 5 घंटे से या कुछ भी है, मेंशन कर रखा है 5 बजे से, या शी वॉज प्लेइंग पियानो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट भी लगा सकते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी लगा सकते हैं। शी वॉज प्लेइंग की जगह आप क्या लगाएंगे? शी हैज प्लेड पियानो सिंस 5, या हम ऐसे भी लगा सकते हैं शी हैज़ बीन प्लेइंग पियानो सिंस 5, क्योंकि कोई पास्ट का हिंट नहीं है, कोई फ्यूचर का हिंट नहीं है। जब हिंट ना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है फिर से वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, इसीलिए बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि आपको पक्के हो जाए, क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हो जाए कि हाँ इसका माइंड में बैठ जाए। डिड यू वेंट टू द पार्टी? क्या तुम पार्टी में गए? अब डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, वेंट नहीं आएगा। ठीक है, वेंट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई हैव मेट हिम 2 years ago। अगो वर्ड क्या शो कर रहा है? पास्ट को शो कर रहा है। अगो वर्ड तो हमारा क्या आएगा? सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव मेट की जगह क्या आएगा? आई मेट। मीट की सेकेंड फॉर्म मीट, मैट, मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी विल टेल मी व्हेन शी विल अराइव, कि वो बताएगी जब वो आएगी। इज इट राइट? इट्स रॉन्ग। इट्स सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज रियली रॉन्ग। अब मैंने ऐसा ही सेंटेंस एक पहले करवाया था, लेकिन उसमें व्हेन की जो स्टार्टिंग थी वो बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में थी। व्हेन स्टार्टिंग में था, शी विल टेल मी, ये बिल्कुल सही है कि वो मुझे बताएगी। व्हेन शी अराइव्स, जब वो आई तब वो मुझे बताएगी, तब वो आई तब वो मुझे बताएगी। यानी एक साइड प्रेजेंट होता है, एक साइड फ्यूचर होता है। ठीक है, दोनों साइड फ्यूचर नहीं लगेंगे, ये सीक्वेंस रॉन्ग है बिल्कुल। नेक्स्ट है ही सेड क्या शो कर रहा है? पास्ट। ही सेड ही विल हेल्प मी यस्टरडे, पहली बात तो यस्टरडे लग गया, तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर नहीं लगेगा। फ्यूचर का पास्ट क्या आएगा? वुड। विल की जगह क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। ही सैड ही वुड हेल्प मी यस्टरडे, ऐसा सेंटेंस भी हमने किया था। बार बार सेंटेंसेस को रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि, लेकिन सेंटेंस अलग अलग हैं, ताकि आपके माइंड में ये सेट हो जाए कि इस तरह की अगर एरर आ गई तो हमें ऐसे सॉल्व करना है, फिर उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम में। आई एम लाइकिंग दिस मूवी, आई एम लाइकिंग दिस मूवी, इज इट राइट? रॉन्ग। मैंने बताया था इस तरह की वर्ब में सिंपल प्रेजेंट लगता है। क्या बोलेंगे? आई लाइक दिस मूवी, कि मुझे ये मूवी पसंद है। आई एम लाइकिंग नहीं आएगा, इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है दे आर लिविंग हेयर फॉर 5 years, फॉर 5 years। टाइम वाला जो फ्रेज है, या तो उसमें क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। दे आर लिविंग नहीं आएगा, दे हैव लिव्ड हेयर, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज बीन सिक लास्ट वीक। लास्ट वीक क्या शो कर रहा है? पास्ट को। तो यहाँ पे क्या एरर आपको दिखाई दे रहा है? इस वर्ब की जगह क्या आएगी? दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर। ये आपका होमवर्क है,
आपको इसको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। और साथ में जो सेंटेंस आपको फेवरेट लगा, जो एरर आपको फेवरेट लगा, कैसे उसमें करेक्शन की, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हिंट वर्ड्स की हेल्प से आप सेंटेंसेस के अंदर जो करेक्शन है वो इजीली कर सकते हैं, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइम वर्ड्स, जैसे यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, आपका टुडे हो गया। इन वर्ड्स की हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड माय वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। और आपके लिए, स्पेशल आपके लिए हम टेंसेस की प्लेलिस्ट को यहाँ लगा देंगे ताकि आप सारे टॉपिक को डिटेल में देख लें। बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हैं, उनको भी कर लें, और भी एरर सपोर्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवा रखे हैं, उनको भी देख लें। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, और आप इजीली जो टेंस का टॉपिक है, जो एक चैलेंजिंग टॉपिक रहता है, उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और आपके राइटिंग सेक्शन में भी कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपकी ग्रामर में भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye. Till then, take care. Goodbye.